मैम मेरा नाम अंजलि अंजलि है और मैं यहीं दिल्ली करोल बाग से हूँ। और मैंने जस्ट मास्टर्स क्लियर करी है और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसा कि आप बता रहे थे कि इंटरव्यू में जब हम फेस करने जाते हैं तो आपने कुछ स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप उसे थोड़ा और क्लेरिफाई करके मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं। मेरा नाम स्वाति है, मैं कानपुर यूपी से हूँ। मैम मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे इन्होंने पूछा कि क्या इंटरव्यू के लिए, जैसे हम लोग का ड्रीम होता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से अपना पीएचडी परस्यू करें। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या जितनी भी हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या कॉमन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? देखिए, इसका तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप अपना प्रोफाइल बिल्डिंग कीजिए। जैसा कि मैम ने कहा कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। जैसे आप सबने, मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे नेट जेआरएफ कर लिया होगा। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया था 2018 को, और 2 जनवरी से मैंने जेटीबी नगर में एक कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर अगस्त 2018 में मैंने गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया था। तो आपको शुरुआत हमेशा छोटी करनी पड़ेगी। आपको जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ से आप स्टार्ट करो। आपके बगल में कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ के डीन से जाकर के बात करो, प्रोफेसर से जाकर के बात करो, अपनी सीवी ले जाओ, कवर लेटर बनाओ, आप वहाँ पे मेल करो। आपको 1-2 महीने में मौके मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। वहाँ पे जो 1-2 मिनट के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, इसका जो मेन रीज़न है, वो होता है आपका प्रोफाइल। अगर आपका देखिए, होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन आपको अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो आपको 10 मिनट ज़रूर बैठाएँगे, आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप, जैसा कि मैम ने भी बोला, कि आप शुरुआत कीजिए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप ब्लॉग्स लिखो, आप जर्नल्स लिखो। और सही बात है कि मैं आपको बताऊँ, मेरी जो पहली स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, वो मैंने 2017-18 से लिखना स्टार्ट किया और आज दिसंबर 2024 में वो आने वाला है। तो आप मान के चलिए कि 6 साल मुझे लग गए स्कोपस और एबीडीसी जर्नल में आने में। तो समय तो लगेगा ही। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसका तरीका ये है कि आप आर्टिकल्स लिखो, जर्नल्स में लिखो, जहाँ मौका मिलता है आप गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना स्टार्ट करो। पेटेंट आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप एज आरए काम कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे आरए के मौके आपको मिलते हैं, रिसर्च असिस्टेंट के। और मैम, दो मार्क्स है ना एपीआई में? आपके एपीआई के 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आप एज आरए काम करते हो। तो जब आप प्रोफाइल अपना लेकर के किसी भी पैनल में जाओगे तो आपसे जरूर बातचीत करेंगे। 1 मिनट क्या 10-10 मिनट बातचीत करेंगे। होना नहीं होना अलग बात है, बट आपको सुना जाएगा और आपकी बातों को बहुत सीरियसली भी लिया जाएगा। मैम, इंटरव्यू के बारे में जो क्वेश्चन था कि इंटरव्यू का क्या क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वो आपको मैं इसमें 2 चीज़ बोलूँगी। पहले तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू में जाने से पहले भी देयर आर मल्टीपल मेथड्स। आपको अगर पढ़ाने में यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग, तो वो मैं बता रही हूँ कि हाउ डू यू स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। आपको अगर डीयू में पर्टिकुलरली पढ़ाने का इंटरेस्ट है तो देयर आर इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ रेगुलर में पढ़ा सकते हो। एनसी वेब के कॉलेजेस आते हैं, एसओएल के कॉलेजेस आते हैं, जहाँ पे विदाउट गिविंग इंटरव्यू आप एन पैनल होके भी पढ़ा सकते हो, ठीक है? और इग्नू का भी आता है साथ में। तो वो मैं बोल रही हूँ कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी। हर साल एक एम्पैनलमेंट का लिस्ट आता है, जून जुलाई के आसपास, अभी आने वाला हर सब्जेक्ट का आता है, पॉलिटिकल साइंस का आता है, हिंदी का आता है। तो सबसे पहला काम आपका जो होगा कि उसमें एम्पैनल कर लीजिए। उसका फॉर्म आता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उस फॉर्म में, बहुत ही सीधी भाषा में आपके बीए का, एमए का, एमफिल पीएचडी अगर है उसका, और यूजीसी नेट और जेआरएफ के मार्क्स, ये सब बहुत ही 1 पेज का फॉर्म होता है। उसको आप भर के अपने आप को पहले एनपैनल कर लीजिए। फिर उस फॉर्म के बेसिस पे 1-2 महीने में एनपैनलमेंट का लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपका नाम आ जाएगा। आप अगर नेट क्वालिफाइड हो तो क्या होगा कि वंस यू आर एनपैनल्ड, वो हर साल जून जुलाई के आसपास आएगा, ठीक है? तो वो ध्यान रखिएगा। वर्क विद डीयू आप गूगल में कर रखिएगा तो उसमें आ जाएगा, आप सर्च करते रहोगे ना तो एनपैनलमेंट का आएगा। तो उसमें आप सबसे पहले तो एनपैनलमेंट कर लो, ठीक है? अब क्या होगा कि वंस यू आर इन द लिस्ट तो आपका एक एनपैनलमेंट नंबर आएगा। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई स्टार्टेड माय एनपैनलमेंट नंबर वाज 1700 समथिंग, आई एंडेड विद 250 ऐसा कुछ था। हर साल ना वो नीचे आता जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोग भी कम होते जाएंगे तो आपका नाम भी आगे बढ़ता जाएगा। तो एनपैनल कर लो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हर साल एनसी वेब, एसओएल और इग्नू के भी फॉर्म्स आते हैं, ठीक है? व्हाई आई एम सेइंग एनपैनलमेंट, क्योंकि वहां पे एनपैनलमेंट का नंबर मांगते हैं,
ठीक है। एनसीवेब और एसओवेब और इग्नू के क्लासेस सैटरडे संडे को लगते हैं। डीयू के अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में उसके सेंटर्स होते हैं। आप उसमें क्या करोगे, मई जून के आसपास उसका फॉर्म आता है, आप लोग उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्लाई। बहुत सारे लोग हर साल अप्लाई भी नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। आई ऑल्सो स्टार्टेड थ्रू एनसीवेब। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सैटरडे संडेज के क्लासेस होते हैं, आप कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकते हो, बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड एक्चुअली दैट इज through which you can really serve the nation, can serve the students interest, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर में पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि they have lot of responsibilities, तो वो सारे हफ्ते काम करके सैटरडे संडे को पढ़ने आते हैं। तो एक्चुअली you're contributing to something very noble। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद इट। एनसीवेब का फॉर्म आता है, एसओएल का फॉर्म आता है, आप उसमें शुरू कीजिए, उसमें आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सैटरडे संडे क्या करते हैं छुट्टियों में, कुछ भी नहीं करते। क्लासेस लेने जाओगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। 70-80 बच्चे होते हैं क्लास में, इंटरैक्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। फिर वंस यू आर एम्पैनल्ड, यू आर एलिजिबल फॉर गेस्ट एज वेल। विदाउट एम्पैनलमेंट आप गेस्ट फैकल्टी भी नहीं पढ़ा सकते। तो आप यू कीप ऑन चेकिंग कि कौन कौन से, हर कॉलेज में सेमेस्टर शुरू होने से पहले उसके इंटरव्यूज आते हैं, तो आप चेक करते रहिए। ठीक है, कि गेस्ट का कब आ रहा है, क्या आ रहा है। जैसे कि अभी कोई हिस्ट्री में है, अगर एम्पैनल हो तो अभी आई थिंक हंसराज में आया हुआ है। ठीक है, फिर आप इंटरव्यू में जाओ। कभी इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी पे मैं आती हूँ। तो ये था इंटरव्यू के जाने से पहले का प्रोसेस। ठीक है, बहुत काम आएगा अगर आप लोग करोगे। बट वंस यू हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, आप क्या करना है, इंटरव्यू में बहुत सारे टाइप की चीजें आपको फेस करना पड़ेगी। तो वंस यू हैव एंटर्ड, द फर्स्ट थिंग विल बी दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू हैव टू इम्प्रेस देम, यू नो, लव एट द फर्स्ट साइट वाला, क्योंकि नेवर फॉरगेट दे आर टेकिंग टू मेनी इंटरव्यूज। ओके, और सब बराबर है उनके लिए। ठीक है, यू हैव टू स्टैंड आउट। ठीक है, तो वहां पे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैटर्स। ठीक है, बात ये नहीं है कि प्रोफाइल आप अच्छे कॉलेज से हो या अच्छी यूनिवर्सिटी से हो। मैं बता रही हूँ, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल from 1 to 12 standard, that too in a Bengali medium. I am from West Bengal. I am not from an English medium school. I started in a government school, that too in my vernacular language, जो मैं बहुत proudly बोलती थी, मैं उसको छुपाती नहीं थी। I didn't study from a very hi-fi school जिसमें बहुत वो fancy something like that. But whatever you are, you tell it with confidence. Don't shake your words. ठीक है, डोंट प्रूव योर सेल्फ वेरी, क्या बोलो कि मतलब आप डर के मत बोलो। ठीक है, उसमें ही आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। इट्स नॉट अबाउट योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि जो डीयू, जेएनयू या फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से है उन्हीं का होता है। बहुत लोग हैं जो कि ना कहाँ से आके एक्सेल करके चले जा रहे हैं। ठीक है, नंबर्स कम हो सकते हैं, बट है ना। ठीक है, तो आप जो भी हो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो, खुशी में बोलो, हंस के बोलो। बहुत लोग इंटरव्यू में एकदम मुरझा जाते हैं, फूल एकदम मुरझा जाता है। मैं तो हंस के बोलती थी, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं कि अरे 1 मिनट में, बहुत बदमाश लोग होते हैं, बोलते हैं कि अरे 1 मिनट में हो गया, कुछ नहीं हुआ, उनका कहीं नहीं होने वाला। ये सब सुन के डरो मत। ठीक है, जब अंदर जाओ, गिव देम अ बिग स्माइल एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, शाइन विद कॉन्फिडेंस, तभी आगे जाके बात बढ़ेगी। अब सोचिए, आपको 70 स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा क्लास में। अगर आप इंटरव्यू में 6 पैनलिस्ट्स के सामने मुरझा जाओगे तो उनका तो पहला इंप्रेशन ही बिगड़ गया। वो सोचेंगे तुम क्लास में 70 लोगों को क्या डील करोगे। फिर क्या होता है, तो ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर यू आर। अगर आप किसी गांव के किसी छोटे से कस्बे से भी आते हो, वो भी बोलो। ठीक है, जिससे पता चले कि यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। कैंडिडेट अच्छा होना बुरा होना मैटर नहीं करता, यू हैव टू बी अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। ठीक है, पैनलिस्ट्स आर आल्सो रिस्पांसिबल ना, कि दे हैव टू पिक द बेस्ट। ठीक है, तो आप अपना प्रॉमिसिंग ये जो फीचर है ये दर्शाओ कि हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और मैं डिजर्व करता हूँ। ऐसे करके आप जिसको अपना खामी समझ रहे हो, क्या पता वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दिख जाए। ठीक है, एंड यू नेवर नो। एंड ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 20 इंटरव्यू फेस किया है यहाँ आने से पहले। आई गिव 20 इंटरव्यू, सर टोल्ड मी ही गिव 25 इंटरव्यूज। ठीक है,
कभी नंबर से डरो मत। बहुत लोग करते हैं, अरे 1 2 3 में नहीं हुआ तो दे स्टॉप गोइंग, दे स्टॉप अप्लाइंग। मैं हर इंटरव्यू में जाती थी, ऐसा भी हुआ है कि 1 2 मिनट करवा के भगा दिया, बोला कि हो गया आज के लिए ठीक है, बट इसका मतलब मैं तीसरे में नहीं गई ऐसा नहीं, मैं फिर जाती थी। मैं नाम बोल सकती हूँ कि इसके बाद एक दिन में 2 जगह भी गई मैं, ठीक है। तो ऑलवेज अपीयर फॉर इंटरव्यू, ऑलवेज टेल योर स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये तो हो गया कि कैसे 1 मिनट वाला उसको रोक सके, ठीक है। हाँ, उसको रोक सके। फिर देखिए 2 चीज हो सकता है, एक हो सकता है जो कि ना आजकल इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, मेरे को एलएसआर में पूछा था कि डेमो क्लास। वो बोलेंगे कि हम एक्सपर्ट्स नहीं, स्टूडेंट्स हैं आपके, आप कुछ सब किसी टॉपिक पे डेमो दीजिए, कुछ भी डेमो दीजिए आप। तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर कीजिएगा कि कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली उसको पढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप 2-3 मिनट का एक डेमो क्लास प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। मेरे को लेडी श्रीराम कॉलेज में यही क्वेश्चन किया गया था कि इमेजिन वी आर योर स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, यू टीचर्स, ठीक है। तो ऐसे ये प्रिपरेशन करना चाहिए और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक डेमो क्लास स्टैंड आउट करता है कि हाउ गुड यू आर अ टीचर। बट इस डेमो क्लास में आपकी नॉलेज को दर्शाना नहीं है। टीचर कौन होते हैं? हु आर गुड एट कम्युनिकेशन, कि क्या ज्ञान क्या है वो दूसरे के पास बहुत ही सिंपल वे में पहुंचाना कि स्टूडेंट्स को समझ पाए, जैसे सर कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल, वो ये नहीं देखते कि नॉलेज तो आपके पास है ही, आपके पास डिग्री है, आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। हाउ गुड यू आर एज अ कम्युनिकेटर। हिंदी में कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो तो हिंदी में ही करो, उसमें कोई वो नहीं है, दो विचार नहीं है। इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करो, बट जो भी डेमो क्लास में आप समझाना चाह रहे हो वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेमोज होते हैं या फिर इंटरव्यू में भी, इट शोज दैट हाउ गुड यू आर एज अ कम्युनिकेटर एंड हाउ आपके पास परसीव, आपके धैर्य कितना है आपके पास, ठीक है। बहुत सारे गलती हम क्या कर देते हैं इंटरव्यू में कि हम क्वेश्चन नहीं सुनते, हम डर जाते हैं, हम हमारे तक क्वेश्चन आने तक हम कुछ और ही उत्तर दे देते हैं। दीज थिंग्स कैन एक्चुअली नॉट वर्क, ठीक है। तो धैर्य से बैठ के क्वेश्चन जब तक कंप्लीट ना हो आप उत्तर मत दीजिए, कुछ सेकंड का पॉज ले लो कि आप समझ रहे हो क्वेश्चन, फिर बहुत धीरे धीरे आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी में हड़बड़ी में कोई ट्रेन छूट रही है, हम करते हैं, हम डर जाते हैं। दिस इज अ वेरी, वी आर ह्यूमंस, तो इट इज आवर फीचर, हम ऐसा करेंगे, ये हमारी प्रकृति है। तो क्या है कि क्वेश्चंस पहले अच्छे से सुनिए, फिर उसको उत्तर दीजिए। बहुत बड़ा इलैबोरेटिव उत्तर कोई नहीं मांगता, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। तब जाके बात आगे बढ़ेगी। इंटरव्यूअर यही देखता है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो। नॉलेज का टेस्ट नहीं है ये आपके परसिवियरेंस का और कम्युनिकेशन का टेस्ट है। सिंपल बात है, सबको पता है स्क्रीनिंग आपकी नॉलेज के बेसिस पे हो रहा है, बट हाउ विल यू बी a good teacher while facing 70-80 students in the class? That is the test, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम डर जाते हैं, मतलब बोल नहीं पाते, कुछ ऐसा हो जाता है, घबरा जाते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हो जाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट, मेरे पास इतने पब्लिकेशंस हैं, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से हूँ, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। बट उन लोगों को सबसे पहले बोलते हैं कि ठीक है आज के लिए इतना ही। तो कॉन्फिडेंस के साथ बी ए गुड कम्युनिकेटर। आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो वो क्लियरली आप समझा सकते हो। डेमो हमेशा प्रिपेयर करना। और थर्ड और लास्ट पार्ट जो मैं बोल रही हूँ वो ये भी पूछते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर कौन सा पार्ट आप पढ़ा सकते हो। जैसे कि ना पॉलिटिकल साइंस में से आप लोगों में से कितने लोग हैं पॉलिटिकल साइंस में? सिर्फ अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में हमें कंपैरेटिव पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होता है, थियोरीज पढ़ने होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जब भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप 2 पेपर ऐसा देखिए जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है और आप पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस प्रिपेयर मत करो। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मेरा आईआर एक सिग्निफिकेंट डोमेन था तो मैं उसी पे फोकस करती थी और मेरे से ये सवाल ये पूछते हैं कि आप अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको क्या पढ़ाना है, तब आप वो बोल पाओ। उसी में से आपको बहुत ही सब्जेक्टिव थियोरेटिकल क्वेश्चंस वो करते हैं। आपको कोई कहानी बनाने को वो नहीं बोलेंगे, आपको बहुत डायरेक्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। वो लास्ट होता है, थर्ड पार्ट। द फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन
then sometimes they're asking, this is a trend कि डेमो क्लास में नॉलेज नहीं बताना, आपको कम्युनिकेट करना है, हाउ सिंपली यू आर कम्युनिकेटिंग. इफ यू आर परस्यूइंग PhD, they will ask you about a PhD topic, so that you prepare 1 or 2 minutes ki what exactly your PhD is about. Sometimes they ask you about your PhD. और लास्टली कि आपको कौन से विषय के कौन से भाग में रुचि है, उसके ऊपर ही वो सवाल पूछेगा. तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए वहां पे कुछ गलती मत कर दीजिएगा, तब तो इंप्रेशन निकल जाएगा. ठीक है. थैंक यू. सो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से 3 स्टेप्स में आपको बता दिया इंटरव्यू. आई गेस इससे ज्यादा सॉर्टेड वे में नहीं इंटरव्यू कर सकते, बिकॉज़ यूजुअली होता है ना कि यार क्या ही पूछेंगे वहां पे. बिकॉज़ ठीक है, पीएचडी में तो फिर भी क्लियर होता है कि ठीक है मेरा टॉपिक है, मैंने प्रपोजल बनाया है, सो मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूं. बट असिस्टेंट प्रोफेसर इज समथिंग कि जहां पे हम क्लूलेस रहते हैं. बट मैंने वो सब तीनों चीजें बता दी आपको, सो आई गेस इट विल हेल्प यू.